दोस्तों आज मैं आप लोगों को त्रिफला का चूरन के बारे में बहुत ही खास जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे त्रिफला को। त्रिफला 3 फलों से बनकर के तैयार होता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो ये 3 फल ऐसे फल हैं जो त्रिदेव के समान हैं। ये शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का शमन करता है। दोस्तों अगर किसी भी बीमारी का इलाज कहीं से भी ना हो पा रहा हो तो घबराएं नहीं, आप त्रिफला का सेवन कीजिए। 1 साल के अंदर आपका पूरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन कई लोग त्रिफला को पेट साफ करने के लिए खाते हैं रात को सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ। इसके अलावा उन्हें कुछ ज़्यादा पता ही नहीं होता है इस त्रिफला के बारे में। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आज मैं आप लोगों को हर एक मौसम में त्रिफला को शास्त्रीय विधि बताऊंगा खाने का, जो शास्त्रों में लिखा गया है कि त्रिफला दिव्य महारसायन है जो सभी रसायनों का बाप है। और जो आयुर्वेदिक स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे जो त्रिफला मिलता है वह त्रिफला भी उतना फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि उस त्रिफला को बराबर अनुपात में मिला करके कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन त्रिफला दरअसल असलियत में 1 to 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 1 भाग हर्रा यानी हरड़ और दूसरा भाग बहेड़ा और तीसरा भाग आंवला। यानी अगर हरड़ 10 ग्राम है तो बहेड़ा 20 ग्राम होना चाहिए और आंवला 30 ग्राम होना चाहिए। इस तरह के अनुपात में मिला करके जो त्रिफला बनता है वही त्रिफला शास्त्रीय विधि से तैयार रहता है और सही रहता है, और उसी का सेवन करना चाहिए ज्यादातर लोगों को। अगर इस त्रिफला को सही अनुपात में मिला करके बना करके खुद अपने हाथों से शुद्ध रूप से लगातार 1 साल सेवन किया जाए तो निश्चित रूप से हर प्रकार की बीमारी का शमन हो जाता है। वह पुरुष नहीं महापुरुष बनने के लिए योग्य हो जाता है। उसका हर एक अंग, हर एक नर्वस सिस्टम, अब मैं क्या ही बताऊं, हर एक चीज तरोताजा नया फिर से जवान हो जाता है और कोई भी बीमारी उसे जीवन भर नहीं होता और वह अपने उम्र से 5 साल या कम उम्र का दिखाई देता है। इतना पावरफुल है यह दिव्य महारसायन त्रिफला चूरन। यह त्रिफला का चूरन सिर्फ खाने का ही नहीं काम करता, यह लगाने का भी काम आता है और नहाने का भी काम आता है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो के बाद अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें जानकारी अच्छे से विस्तार से त्रिफला के फायदे के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आप लोग को त्रिफला खाने का जो शास्त्रीय विधि है, शास्त्र के अनुसार किस तरह से त्रिफला खाना चाहिए और उस तरह से खाने पर आपको क्या क्या जबरदस्त लाभ मिलेंगे और कौन कौन से महीने में त्रिफला को कितनी मात्रा में और किस चीज के साथ खाना चाहिए, ये सारा चीज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों पूरे साल भर में वैसे तो लोग 3 प्रकार के ऋतुओं को मानते हैं, लेकिन अगर उसे विभाजित करके देखा जाए तो ऋतुएं 6 प्रकार की होती है। उन्हीं 6 प्रकार की ऋतुओं के अनुसार त्रिफला का जो सेवन विधि है इस प्रकार है। चैत्र और बैसाख यानी अप्रैल और मई का जो खाने का तरीका है त्रिफला का, उस तरीके को बता रहा हूँ। उसके बाद सभी 2-2 महीने का बताऊंगा। तो दोस्तों अप्रैल और मई के महीनों में आप त्रिफला का सेवन शहद के साथ कर सकते हो, या कह लीजिए शहद के साथ ही इस महीने में करना चाहिए, इन दोनों महीनों में। लेकिन आप पूछोगे कि कितनी मात्रा में किसको करना चाहिए, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 10 साल से 18 के बीच के बच्चों को छोटा चम्मच यानी लगभग 4-5 ग्राम की मात्रा, 1 छोटा चम्मच त्रिफला का चूर्ण सप्ताह में 2 या 3 दिन दे सकते हैं। अगर 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोग खाते हैं इस त्रिफला को तो उन्हें 5 से 10 ग्राम यानी 1 मीडियम साइज का चम्मच, उसमें 1 चम्मच आपको प्रतिदिन त्रिफला का सेवन या सप्ताह में 2-3 दिन करना चाहिए। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे 3 दिन, और कोई किसी समस्या से बीमारी से जूझ रहा है तो उसे हर दिन। के बाद 40 से 100 साल के बीच वाले उम्र वाले व्यक्ति को या महिला को, मतलब स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, और हर कोई इसे सेवन कर सकता है त्रिफला को अपनी हर समस्या को मिटाने के लिए, हमेशा स्वस्थ और फिट जवान रहने के लिए। उन्हें बड़े चम्मच में 1 से 1.5 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए अगर कोई गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो। अन्यथा स्वस्थ व्यक्ति को जो 40 से 100 वर्ष के बीच में है उन्हें सप्ताह में 3 दिन ही लेना चाहिए। अब त्रिफला सेवन करने का सबसे उत्तम समय
कौन सा है उसे मैं आपको बता देता हूँ। भोर का टाइम यानी सुबह का समय, जब सो करके उठते हो तो आप 1 गिलास पानी पीते होंगे, या फिर नहीं पीते हो तो पीने का आदत डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। उसी के साथ आपको ये त्रिफला का सेवन खाली पेट करना है, और त्रिफला सेवन करने के 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। 1 घंटा आगे ना 1 घंटा पीछे आपको नहीं खाना है। सिर्फ 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी के साथ त्रिफला सेवन करें। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि त्रिफला के साथ हम शहद को कितनी मात्रा में मिलाएं, अगर शहद ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। आपके उम्र के हिसाब से आपको कितना त्रिफला खाना है ये तो मैंने बता दिया, पता चल गया। आप जितना आपका मात्रा है खाने का त्रिफला का, उसका 6वां भाग को मिलाना होता है। यानी हर मौसम में अलग अलग चीजों के साथ खाना पड़ेगा, तो जिस चीज को भी मिला करके खा रहे हैं उसका 6वां भाग कई लोग समझ नहीं पाएंगे कि 1 चम्मच खा रहे हैं, 1.5 चम्मच खा रहे हैं, तो उसका 6वां भाग कितना है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप 1 सप्ताह के लिए या फिर 1 माह के लिए अपना 1 दिन का खुराक के हिसाब से, मान लीजिए आपका 1 दिन का या सप्ताह में 3 दिन ले रहे हैं तो 3 चम्मच, लगातार 6 दिन ले रहे हैं तो 6 चम्मच। अब ये 6 दिन का 6 चम्मच में आपको 6वां भाग मिलाना है शहद, यानी कि 3 दिन के लिए आधा चम्मच, 6 दिन के लिए 1 चम्मच शहद। तो इस तरह से आप मिला करके 3 दिन के लिए या 6 दिन के लिए अपने खुराक के अनुसार एक डिब्बे बना करके मिक्स करके डाल दीजिए, और उसमें से 1-1 चम्मच निकाल के प्रतिदिन पानी के साथ घोल करके या फिर उसको खा करके पानी को पी जाइए। अब खाने पीने का सही मात्रा आपको पता चल गया। अब मैं आपको कंटिन्यू हर मौसम में किस किस औषधि को मिला करके इस त्रिफला के साथ खाना चाहिए, जरा उसे ध्यान से सुन करके समझ लीजिए। अब चैत्र और बैसाख के बाद आता है ज्येष्ठ और आषाढ़, यानी कि जून और जुलाई का महीना। जून और जुलाई के महीना में दोस्तों आपको त्रिफला का सेवन गुड़ के साथ करना है, गुड़ के साथ किया जाता है, और मात्रा वही रहेगा दोस्तों त्रिफला का 6वां भाग। 6 चम्मच त्रिफला में 1 चम्मच गुड़ मिलाकर दिन तक 1-1 चम्मच निकाल करके खाना है। अब दोस्तों इसके बाद आता है श्रावण और भाद्रपद महीना, यानी अगस्त और सितंबर का महीना। तो अगस्त और सितंबर के महीनों में आप इस त्रिफले को सेंधा नमक के साथ सुबह सुबह खाया कीजिए, और जिसको पेट साफ करना है वह रात को 1 चम्मच, इस तरह से बता रहा हूँ उस तरीके से खाना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद आता है आश्विन और कार्तिक मास, यानी अक्टूबर और नवंबर का महीना। तो अक्टूबर और नवंबर के महीना में आपको इस त्रिफले का सेवन करना है चीनी या मिश्री के साथ, दोनों में से कोई सा भी चल जाएगा, और मात्रा वही रहेगा त्रिफले का 6वां भाग। अब दोस्तों आ जाते मार्गशीर्ष और पौष महीना, यानी कि दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी के महीनों में आप त्रिफला का सेवन सौंठ का चूरन के साथ खा सकते हो या खाते हैं। सौंठ का चूरन यानी सूखा हुआ अदरक का पाउडर, और मात्रा हुआ त्रिफला का 6वां भाग। अब अगला महीना आता है दोस्तों माघ और फाल्गुन का महीना, यानी कि फरवरी और मार्च का महीना। तो आप फरवरी और त्रिफले लैंडी पीपल के साथ, यानी लैंडी पीपल का जो चूरन होता है, या फिर लैंडी पीपल खरीद लीजिए, उसको चूरन बना लीजिए, उसके चूरन के साथ त्रिफले का सेवन कीजिए, और मात्रा वही त्रिफले का 6वां भाग। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज से कल से जब जी चाहे तब से खाना शुरू कर दीजिए, जो स्वस्थ हैं वो भी और जो रोगी हैं वो भी, क्योंकि त्रिफला का सेवन करने वाला व्यक्ति के शरीर से कभी ताकत तंदुरुस्ती खत्म नहीं होती, 24 घंटे शरीर में एनर्जी स्फूर्ति बनी रहती है। इसका असर और प्रभाव धीरे मिलता है और पूरी जिंदगी रहता है। धीरे कहने का मतलब 1-2 माह में आपको असर दिखना चालू हो जाएगा, और 1 साल के बाद आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकता। 1 साल अगर त्रिफला कर लेते हो तो अगले आने वाले 20 साल तक आपको कोई रोग नहीं छू सकता।
या आपका शरीर कमजोर नहीं होगा किसी भी हाल में। ये मेरा गारंटी के साथ दावा है और मेरा ही नहीं हर वो मनुष्य गारंटी दे सकता है जो इसका सेवन करके अनुभव ले चुका है। और शास्त्रों में भी यही कहा गया है, अगर आप साल भर तक त्रिफला का सेवन कर लेते हो तो आपको अगले 10-20 साल तक कोई भी रोग नहीं छू पाएगा। शास्त्रों में तो और भी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई गई है। जो लोग 5 साल 10 साल लगातार त्रिफला का सेवन कर लेते हैं उनको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती है, उनका अनुभूति सत्य हो जाता है। वो जो भी सोचते हैं किसी के बारे में वो हमेशा सत्य निकलता है। मतलब 8-10 साल लगातार त्रिफला का सेवन इसी विधि से किया जाए तो आपको, हमको, किसी को भी दिव्य शक्तियां प्राप्त हो सकती है, दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आप त्रिफला का सेवन करके पुरुष नहीं महापुरुष बन जाओगे और महिलाएं देवी स्वरूप बन जाती हैं। दिल, दिमाग, बल, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि हर चीज आपके हाथ में आ जाएगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो आप जरा सोचिए, एक औषधि का अगर सही ढंग से जीवन के कुछ हिस्सों तक, जीवन के कुछ वर्षों तक अगर लगातार सेवन कर लिया जाए तो आपको कितनी बड़ी सफलता, महानता हासिल हो सकती है। त्रिफला का तो गुणगान करते करते मैं थकूंगा नहीं, लेकिन आप सुनते सुनते बोर हो जाओगे। मैं किसी और वीडियो में इसकी और भी अच्छी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। त्रिफला के तमाम तरह की जानकारी अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह की जानकारी और भी भविष्य में ले सकते हो और अपना जीवन हमेशा खुशियों से भर सकते हो। तो मैं चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही।